नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी हाल ही में एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है झारखंड में। क्या चल रहा है कि झारखंड में आलू आने से रोक दिया गया है। कहां पे? पश्चिम बंगाल से झारखंड आलू आने पे रोक लगा दिया गया है ममता सरकार के द्वारा, ममता दीदी द्वारा। तब तुरंत झारखंड सरकार का जो है वो स्टेटमेंट आता है कि कोई बात नहीं है, बंगाल से आलू नहीं आएगा तो हम लोग यूपी से मंगा लेंगे, बिहार से मंगा लेंगे। बहुत ही शर्म की बात है कि आज झारखंड में आलू आने से रोका जा रहा है। हालांकि बहुत छोटे तरीके में हम आपको बताते हैं कि झारखंड से विभिन्न राज्यों में क्या क्या जाता है, और यदि झारखंड उस पर रोक लगा देगा तो और राज्यों की स्थिति क्या होगी। आपको पता होगा कि झारखंड में जो है वो 40% खनिज संपदा, पूरे देश का सबसे ज्यादा मिनरल्स वाला कोई राज्य है तो वो झारखंड है। सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, हर एक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, वन उत्पादन क्षेत्र में, इस्पात क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में झारखंड आगे है। और झारखंड बिना कोई शर्त और कंडीशन, बिना कोई नियम और शर्त के आधार पे मतलब जो भी चीजें होती है उसका निर्यात करता है। वही अब विशेष करके हम बताएंगे एक एक बहुत ऐसे आप जानने का कोशिश कीजिएगा तो झारखंड जितना बड़ा चीज देता है आपको कई एक घंटा लगेगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि झारखंड आखिर क्या क्या निर्यात करता है। आप देखिए, खनिज और धातु में देखा जाए तो लोहा है ना, लोहा का जो निर्यात होता है वो कहाँ का, लोहा उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे? सीमू में, चाईबासा में। इसका उत्पाद स्थल जो है वो कहाँ पे है? सॉरी, इसका उपयोग जो है वो इस्पात के लिए है। लेकिन उसमें आप देखिएगा जो निर्यात स्थान कहाँ कहाँ पे, देखिए अभी जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मामला है कि पश्चिम बंगाल है ना। क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। तो आप देख पा रहे हो कि पश्चिम बंगाल में ही जो है वो सबसे ज्यादा क्या जाता है, लॉ अयस्क। और आज ममता दीदी के द्वारा, ममता सरकार के द्वारा आलू में रोका जा रहा है। इसको आपको समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग झारखंड का हर एक चीज देश में तो देश के विभिन्न राज्यों में जाता है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाता है। आप देखिएगा कोयला उत्पाद स्थान तो आपको पता होगा कि धनबाद जो है, उसके बाद रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, बहुत सारे जगहों पे निकलता है। लेकिन आप देखे होंगे कि भारत के कई राज्य में जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और अंतरराष्ट्रीय बाजार में। हालांकि जो भारत मतलब जो धनबाद झरिया का जो कोयला है वो एक नंबर का कोयला है। उसके बाद तांबा देखिए घरेलू और विदेशी बाजारों में जाता है। फिर आप देखिएगा बॉक्साइट, विदेश में इसका उपयोग मतलब भारत में तो जाता ही, भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेश में भी जा रहा है। सोना भी है ना, जिसका ज्वेलरी बनाने में काम किया जाता है। सिर्फ एक ही चीज है, वन उत्पाद में देखा जाए तो लाह जो है कहाँ पे जाता है? देखिए देश भर में देश भर और विदेश में, यूरोप, अमेरिका में जाता है। तेंदू का पत्ता जिसका बीड़ी बनाने का काम होता है, कहाँ पे जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। महुआ जो है पारंपरिक शराब बनाने में काम आता है। फिर आगे आप देखिएगा कृषि उत्पाद में तो कहीं ना कहीं हमारे पास चावल, देखिए चावल जो है बासमती, एक नंबर का जो बासमती सुगंधित चावल है वो झारखंड में ही होता है। देखिए पश्चिम बंगाल, बहुत सारा चीज ऐसा है जो झारखंड के आसपास सटे हुए राज्यों को बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन वही सब राज्य झारखंड को नहीं देना चाहते। झारखंड को नीचे के नजर से देखते हैं, ऐसा समझ देखा जाए तो। देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, यूरोप, मतलब झारखंड से जितने भी सटे हुए राज्य हैं सबको सिर्फ बेनिफिट चाहिए, मतलब हमको दो लेकिन हम तुमको नहीं देंगे। तो हम आपको पहले ही बता देते कि झारखंड को सिर्फ देश के ही लोग नहीं, राज्य के लोग भी क्या है, बाबा जी का ढाबा समझ रहे हैं। समझ में आ रहा? हाँ, बाहर से क्या क्या आ सकता है आपको पता होगा कि बाहर से नौकरी यहाँ के लोगों को दे देना है ना, यहाँ के सब माइंस बाहर के लोगों को दे देना, लेकिन झारखंड के लोगों को कुछ नहीं देना है। क्यों? इसके बारे में तो सवाल उठता ही है। अब आगे देखिए सब्जियां, फल, टमाटर, आलू, मतलब बहुत सारा चीज है जो झारखंड से जाता है पड़ोसी राज्य में। देख रहे हैं ना, पड़ोसी राज्य में ही जाता है, और आज पड़ोसी राज्य आलू के लिए रोका जा रहा है। दलहन, तिल, ये तिलहन, ये सब जितना भी चीजें हैं झारखंड से क्या होता है, निर्यात होता है। बहुत कम शब्दों में हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए औद्योगिक उत्पाद में देखा जाए तो स्टील और मशीनरीज, इसका निर्यात पूरे भारत और विदेशी बाजार में। ऑटोमोबाइल्स भारत और विदेशी बाजार में। सीमेंट का निर्माण कहाँ पे होता है? झारखंड में। जाता कहाँ? भारत और पूरे ये में। हस्तशिल्प में देखा जाए तो आपको देखिए इसका भी यूरोप, अमेरिका में जाता है, दिल्ली, मुंबई, विदेश में जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा ऊर्जा, ये सबसे बड़ा चीज है, इसके बारे में हम स्पेशल बात करने के लिए आए। 3-4 पॉइंट जो है वो स्पेशल है। थर्मल पावर प्लांट,
है ना, सौर ऊर्जा। ये दो तीन चीज को समझना। अभी जो फिलहाल में जो मुद्दा गर्म हुआ है कि बंगाल से आलू नहीं लाने दिया जा रहा है, उसमें झारखंड सरकार का प्रतिक्रिया भी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के ही है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है ये सरकार को समझना है, सरकार को उससे कैसे टैकल करना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि आज के डेट में पंचेत डैम, माइथन डैम दोनों झारखंड में है ना, और ये मतलब बिजली जो है इसका बना करके वो बंगाल को ही मैक्सिमम दिया जाता है ना, मैक्सिमम बंगाल को दिया जाता है। यहाँ का कोयला है कहाँ, धनबाद में, और मतलब झारखंड में उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका बंगाल में है। तो ये सब चीज को समझना पड़ेगा। और सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला हो गया आपका, ये थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब भी है, बालू है, मतलब तरह तरह का चीज जो पड़ोसी राज्य जो है ना उसका बखूबी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन झारखंड के राज्य, झारखंड के निवासियों के जरूरत के लिए आने वाली चीजों को रोक लगाया जा रहा है। हालांकि ये कब तक रोक लगाया जाएगा इस पर जो है वो सरकार को समझना पड़ेगा, और सरकार को यहाँ के लोगों के प्रति एक्टिव होना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की क्या जरूरत है। चूंकि अब लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, अभी तक है ना कि झारखंड का 24 साल हुआ तो लोगों को बेवकूफ बना करके रखा जाता था, लेकिन अब कोई भी खबर आता है तो, हालांकि अब सरकार को भी अलर्ट मोड में है, सरकार बहुत ही अलर्ट मोड में। क्यों? क्योंकि लोग अब जान चुके हैं, लोग अब मूर्ख नहीं, 2-4-500 के चक्कर में पूरा 5 साल बर्बाद करने वाले नहीं। सरकार से सवाल, क्यों, पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो सरकार से सवाल करेंगे ही। आपको पता होगा अभी हेमंत सोरेन सरकार बोल रहे कि हमारा 1,36,000 करोड़ से सेंटर का बकाया, तो आखिर सेंटर क्यों नहीं दे रही, इस पर जवाब तो चाहिए, है ना। सेंटर को मतलब लोगों को चाहिए, झारखंड के लोगों को यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल। आपको पता होगा कि हमारे जो हेमंत सोरेन की सरकार है उनका क्या कहना है कि हम एयर एम्बुलेंस देते हैं, है ना, एयर एम्बुलेंस देते हैं ताकि हम लोग चेन्नई जाके इलाज, मुंबई जाकर के, अरे भाई झारखंड में करो, झारखंड में होना चाहिए ये सब, है ना, बाहर में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा अमीर राज्य में काउंट होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब राज्य में हम लोगों का काउंटिंग होता है। क्यों? मेडिकल का फैसिलिटी यहीं पे प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन का फैसिलिटी यहीं पे प्रोवाइड किया जाए। यदि ये सब ऐसा यहाँ पे प्रोवाइड होता है तो लोगों को बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी इसी तरह का वीडियो हम आपके साथ लेकर के आएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।